कैसे एक ड्रग लोगों को जिंदा खा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहने लायक शहरों में से एक वैंकूवर, कनाडा की उन गलियों में ले जाऊंगी जहां जिंदगी जन्नत नहीं बल्कि एक जीती जागती नर्क है। सड़कों पर चलते फिरते झुके हुए शरीर जैसे कोई अदृश्य बोझ उठा रहे हों, और दिन दहाड़े बीच सड़क पर दम तोड़ती हुई जिंदगियां। ये है कनाडा का वो सच जिसे फेंटानिल और ट्रैंक नाम के दो जहरों ने जन्म दिया है। ट्रैंक एक ऐसा ड्रग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान को जिंदा खा जाता है। ये क्या है? ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक कनाडा की सड़कों तक कैसे पहुंचा? ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो मॉर्फिन से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ 2 मिलीग्राम की मात्रा यानी नमक के कुछ दानों जितनी किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। और दूसरा है ट्रैंक। ये फेंटानिल से भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रैंक असल में ज़ाइलाज़ीन नाम की एक दवा का सड़कों पर रखा गया नाम है। ये दवा इंसानों के लिए नहीं बल्कि घोड़ों और दूसरे बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब नशे के सौदागर फेंटानिल में ये दवा मिला देते हैं तो ये ट्रैंक बन जाता है, और ये ड्रग त्वचा के नीचे के टिश्यूज को मार देता है, जिससे शरीर पर बड़े बड़े गहरे और सड़ते हुए जख्म बन जाते हैं। इसीलिए इसे मांस खाने वाला ड्रग, फ्लैश ईटिंग ड्रग भी कहा जाता है। ओवरडोज का तोड़ नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर कोई फेंटानिल से ओवरडोज करता है तो उसे नालेक्सोन का इंजेक्शन देकर बचाया जा सकता है, लेकिन ज़ाइलाज़ीन पर नालेक्सोन काम नहीं करता। यानी अगर किसी ने ट्रैंक का ओवरडोज कर लिया तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैंकूवर का डाउनटाउन ईस्ट साइड यहाँ वो इलाका है जो इस संकट का केंद्र बन चुका है। यहाँ का बिजनेस ठप हो चुका है। कई दुकानों पर ताले लग गए हैं क्योंकि चोरी और लूटपाट आम बात है। अमेरिका के विपरीत, जहां ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त कानून है, कनाडा ने एक अलग रास्ता अपनाया है जिसे हार्म रिडक्शन यानी नुकसान कम करने की नीति कहा जाता है। इसी नीति के तहत वैंकूवर जैसे शहरों में सेफ सप्लाई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार नशे की लत से जूझ रहे लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में खुद ड्रग्स की एक नियंत्रित डोज मुफ्त में मुहैया कराती है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? सरकार खुद ड्रग्स क्यों देगी? सरकार का तर्क ये है कि नशे का आदी व्यक्ति नशा करेगा ही। अगर वो सड़क से ड्रग्स खरीदेगा तो उसमें फेंटानिल या ज़ाइलाज़ीन जैसी जहरीली मिलावट हो सकती है जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो उसे मरने देने से बेहतर है कि हम उसे एक सुरक्षित बिना मिलावट वाली डोज दें ताकि वो जिंदा रहे। इसका मकसद नशा छुड़ाना नहीं बल्कि सिर्फ जिंदगियां बचाना है। की जड़ें समाज के अंदर हैं। गरीबी, बेरोजगारी, बेघर होना, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और बचपन में हुए ट्रॉमा, ये वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को नशे के इस अंधेरे कुएं में धकेल सकती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।